अस्सलाम वालेकुम। तुम परेशान ना हो, अल्लाह की कुदरत तुम्हारी नामुमकिन दुआओं से बहुत बड़ी है। मांगने की शिद्दत से ही कबूलियत की डोर जुड़ी है। प्यास से गुजार कर ही तो अल्लाह ने हज़रत हाजरा को ज़मज़म तक लाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह ने तूफ़ान के ज़रिए से मदद भेजी थी। कितने इंतज़ार के बाद अल्लाह ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया था। हो सकता है जिसे तुम सज़ा समझ रहे हो वो तुम्हारी बेहतरी हो सकता है मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा भी आजमाइश से गुज़रना ज़रूरी हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी मौजज़ों की कहानी लिखी तुम बस अपनी उम्मीद, अपने यकीन को बरकरार रखो। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें अता करने की सारी तैयारी की हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उंगली के इशारे पर तो अल्लाह ने चाँद को 2 टुकड़ों में तोड़ कर रख दिया था। जानते हो दुआएं कब असर करती है? जब तुम उन पर सब्र की मोहर लगा देते हो। सब्र ये नहीं तुम मांगना छोड़ दो, सब्र तो ये है तुम लोगों से कहना छोड़ देते हो। सब्र ये नहीं तुम फरियाद लगाना छोड़ दो, सब्र ये नहीं तुम तलब और तड़प से आज़ाद हो जाओ। सब्र तो ये है तुम रब के फ़ैसले के आने का इंतज़ार करते हो। सब्र ये नहीं तुम दिल पर पत्थर रख लो, उसकी हिकमतें ना समझो। सब्र तो ये है तुम रब के फ़ैसले पर सर झुका लेते हो। तुम्हारी अगली दुआ अब कबूलियत की दुआ होगी। तुम्हारे नसीब को अब तुम्हारे सब्र पर फतह होगी। नामुमकिन चीज़ में भी मुमकिन हो जाती है जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है। सजदे में मांगी दुआएं अर्श वाले से हर बात मनवा लेती हैं। दुआएं तुम्हारी सब कबूल होंगी, बस थोड़े वक्त का इंतज़ार करो। अल्लाह के सामने रोने से दर्द सुकून में बदल जाता है। यकीन रखो अल्लाह से की गई दुआओं पर फिर अल्लाह वही देगा जो तुमने मांगा है। हार ना मानो, दुआ करो, इंशाअल्लाह इस बार तुम्हारी सब दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। जल्द ही वो मुकाम आना है जहां अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज़ से नवाज देना है। नसीब भी हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के आगे, फिर तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है रब से मांगने से? आजमाइशें तुम्हें अल्लाह से मिलवाती हैं, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आती हैं, तकलीफ़ें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती हैं।